हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशंस देने वाला हूं। और जैसा कि मैं हर एक टेस्ट या एक्सरसाइज से पहले देखता हूं कि बोलता हूं सॉरी कि आपको सिर्फ कंसेप्ट लेक्चर देखने हैं। बाकी ये जो टेस्ट वगैरह के सॉल्यूशन है ये आपको तभी देखने हैं जब आप उनमें बहुत बार ट्राई करने के बाद अटक जाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ रुपीज 800 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एन्युअली बिकम्स दिस मच। तो भाई प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 800 और अमाउंट कितना है? अमाउंट ये है कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने आपको कंसेप्ट लेक्चर के अंदर बताया है। क्या बताया है? कि हम ये देखेंगे कि जो अमाउंट है वो कितने गुना हो गया प्रिंसिपल का। और वो कैसे पता चलता है? फाइनल बाई इनिशियल, कि पहले वाली वैल्यू पहले कितनी थी, बाद में कितनी हो गई। मतलब प्रिंसिपल कितना था, अमाउंट कितना हो गया। तो भाई अमाउंट है 926.1 और नीचे प्रिंसिपल कितना है? वो है 800। तो इस पॉइंट को नीचे ले आऊंगा मैं और नीचे एक और जीरो लगा दूंगा। ठीक है। तो ये जो अमाउंट है ये इतने गुना हो गया है। और जैसा कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर मैंने आपको बताया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट गुणा के अंदर चलता है। कंसेप्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया है कि फिक्स टाइम के अंदर फिक्स गुना होता है। ठीक है, वो एक जीपी है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 10% पर एनम एक साल में 10% बढ़ने वाला है। लेकिन यहां पर ये सेमी एन्युअली है। तो आधे साल में कितने परसेंट बढ़ेगा? एक साल में 10%, आधे साल में 5%। तो हर 6 महीने में कितने गुना हो जाएगा? कितने गुना मतलब कि 105/100, 21/20 गुना हो जाएगा हर 6 महीने में। ये जो सम है, ठीक है। अगर मैं आपको इस ये विजुअलाइज करवाऊं तो 6 महीने के अंदर ये हो गया 21/20 गुना। फिर 6 महीने के अंदर ये हो गया 21/20 गुना। फिर 6 महीने के अंदर ये हो गया 21/20 गुना। इस हिसाब से ये चलने वाला है। ठीक है। तो एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि भाई 21/20, 21/20 ऐसे गुना गुना हो के कितने टाइम में ये इतना हो जाएगा। तो ये सीधा सीधा मुझे दिख रहा है कि ऊपर 21 का क्यूब है और नीचे 20 का क्यूब है। ठीक है। तो अगर 6 महीने में एक बार 21/20 गुना होता है तो इसका क्यूब है, इसका क्यूब गुना हो गया। मतलब कि इसने 3 बार 21/20 गुना हुआ होगा, पक्का 3 बार। और एक बार 21/20 गुना होने के लिए 6 महीने लगते हैं। तो 3 बार, ये ऊपर पावर भी 3 दिख रही, तो 3 बार 21/20 गुना होने में 6 + 6 + 6 18 महीने लगेंगे। 18 महीने मतलब कि 1.5 साल। ठीक है। A sum of money placed at compound interest doubles itself in 4 years। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर जो सम रखा गया वो खुद को डबल कर लेता है 4 साल के अंदर। तो भाई 4 साल के अंदर वो हो जाता है 2 गुना। ठीक है। जो प्रिंसिपल है वो 4 साल में 2 गुना हो जाता है। ठीक है। अब इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 4 टाइम्स। तो भाई सिंपल सी बात है, देखो 4 साल दिए तो 2 गुना हो गया। फिर से 4 साल अलाउ कर दो उसको बढ़ने के लिए तो फिर से 2 गुना हो जाएगा। और कोई भी चीज जब 2 बार 2 गुना होती है मतलब कि वो 4 गुना हो गई। तो 4 साल में 2 गुना, अगले 4 साल में फिर से 2 गुना, मतलब कुल मिलाकर 8 साल के अंदर वो हो जाएगा जी 4 गुना। ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या होगा? 8। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जितने टाइम में कोई फिक्स टाइम है उस टाइम में ये जितने गुना होता है उतने ही टाइम में उतने ही गुना होगा। जीपी है ना भाई। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स इन 3 ईयर्स। 8 गुना। तो देखो 3 साल के अंदर ये प्रिंसिपल है, ये 3 साल के बाद का अमाउंट है। तो ये हो गया जी 8 गुना। मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी चीज को 8 गुना होने के लिए एक बार 8 को तोड़ लेते हैं। 2 × 2 × 2। किसी भी वैल्यू को 8 गुना होने के लिए 3 बार 2 गुना होना पड़ेगा। मतलब कि 3, यहां पर जाने के लिए मैं एक बार 3 स्टेप बना लूं। 1 2 3। मतलब कि एक बार 2 गुना हुआ, फिर 2 गुना हुआ, फिर 2 गुना हुआ। समझ में आ गया आपको? 3 स्टेप लिए होंगे तब जाके 8 गुना होगा। और 3 साल की बात हो रही है, मतलब कि एक साल में 2 गुना हुआ, एक साल में फिर 2 गुना हुआ, एक साल में फिर 2 गुना हुआ। एक साल में 2 गुना हो रहा है ये। इन हाउ मच टाइम विल द सेम अमाउंट एट द सेम कंपाउंड रेट बिकम 16 टाइम, 16 गुना। तो भाई इसको फिर से एक साल दो, फिर से इसको एक साल दो, ये फिर से 2 गुना हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अब तक कितने गुना हो गया? 1 2 3 4, 4 बार 2 गुना हो गया, मतलब कि 16 गुना। तो 4 साल के अंदर ये 16 गुना हो जाता है।
तो हमने सिर्फ इनका ख्याल रखना है। वो आपको क्या करता है एग्जामिनर कि भाई 3 जो स्टेप्स हैं उनको मिलाकर बता देगा कि 8 गुना हो गया इतने टाइम में, या 2 स्टेप को मिलाकर बता देगा कि भाई 2 साल में 4 गुना हो गया। बस उस चीज का हमने ध्यान रखना। इफ द अमाउंट इज 3/8 टाइम्स द सम आफ्टर 3 ईयर्स, तो अब की बार अमाउंट कितने गुना हो गया, एक बार इसको फ्रैक्शन में कर लेते हैं, 27/8 गुना। तो ये प्रिंसिपल है, ये 3 साल के बाद का अमाउंट है, तो कितने गुना हो गया, 27/8 गुना। और हमने निकालना है, देखो यहां तक इसने 3 जंप लिए होंगे और उन तीनों जंप को मिलाकर 27/8 गुना बना। तो आप क्या करो, इसका क्यूब रूट निकाल लो, क्यूब रूट आपको एक जंप की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि 3 चीजें मिलाकर जब एक चीज मिलाते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट में गुणा में काम करता है तो ये आता है, तो उसका हम क्यूब रूट ही निकालेंगे ना। उसका क्यूब 27/8 है। अगर यहां पर 2 जंप होते तो हम स्क्वायर रूट निकाल लेते, तो 27 का क्यूब रूट 3, 8 का क्यूब रूट 2, मतलब कि हर साल के अंदर या फिर हर जंप के अंदर, और यहाँ पर 3 साल की बात हो रही है, तो 3 साल में 3 जंप मतलब कि एक एक साल, तो हर साल के अंदर ये 3/2 गुना हो रहा है। अब पूछा क्या है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है। अगर कोई वैल्यू 3/2 गुना हो रही है, 3/2 को बोलते ही है डेढ़, डेढ़ गुना, डेढ़ गुना मतलब कि 50% बढ़ रहा है हर साल में, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि हर साल में 2 से 3 हो जाता है, मतलब 1 बढ़ जाता है 2 पर, 2 पर 1 बढ़ना मतलब कि 50%। और रेट क्या होती है, रेट वही होती है ना कि हर साल में कितना बढ़ रहा है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। If the amount is 3/8 times the sum after 1.5 years at compound interest compounded semi-annually, compounded semi-annually का मतलब है कि हर 6 महीने में उतना बढ़ रहा है। तो भाई 1.5 साल की बात है, इसका 6 महीने का क्या मतलब है, ओ सॉरी, कंपाउंडेड सेमी एनुअली का क्या मतलब है कि हर 6 महीने में हम कंपाउंड कर रहे हैं, तो 6-6 महीने का हिसाब रखने वाले हैं, अब साल का नहीं रखने वाले, ठीक है। तो देखो भाई 1.5 साल की बात है, तो 6 महीने कितनी बार आ गए होंगे, तो 1.5 साल के अंदर 6 महीने 3 बार आ गए होंगे 1.5 साल के अंदर। और यहां पर ये कितने गुना हो गया, यहां पर ये हो गया है 27/8 गुना, ठीक है। मतलब 3 जंप हो गए, 3 जंप, 6 महीने में एक बार कुछ गुना होता है, फिर 6 महीने में कुछ गुना, फिर 6 महीने में कुछ गुना, तो ये तीनों जंप को मिलाकर वो सम 1.5 साल के अंदर 3 जंप हो गए ना, 6-6 महीने की 3 कंपाउंडिंग हो गई, 27/8 हो गया। अगर मुझे ये एक जंप निकालना है तो इसका मैं क्यूब रूट कर दूंगा, मतलब कि हर 6 महीने में 3/2 गुना हो रहा है, हर 6 महीने में 3/2 गुना। तो 3/2 गुना का क्या मतलब है कि भाई हर 6 महीने के अंदर अगर प्रिंसिपल 2 है तो अमाउंट 3 हो जाता है, मतलब 1 बढ़ जाता है, 2 पर 1, 50% बढ़ जाता है हर 6 महीने के अंदर। लेकिन रेट सालाना बताते हैं, तो 6 महीने की रेट अगर 50 है तो पूरे साल की रेट को कितना बताते हैं, 100% पर एनम। तो कितना हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट विल 2304 अमाउंट टू 2500, मतलब इतना प्रिंसिपल का अमाउंट ये हो जाएगा 2 साल में। तो हम क्या देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में कि भाई अमाउंट कितने गुना हो गया, तो ये हो गया 2500/2304। अगर आपने ध्यान से मेरे स्क्वायर रूट वाली वो वीडियो देखी है, स्क्वायर करने वाली वीडियो देखी है, वैदिक मैथ की यूट्यूब पर डाल रखी है, तो आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि ऊपर जो है वो 50 का स्क्वायर है और नीचे 48 का स्क्वायर है, ठीक है। ये दिख रहा है नीचे 48 का, 50 ये 2 का स्क्वायर 4 है और 25 से 2 कम, यही तरीका मैंने आपको बताया है। तो देखो यहां पर हमें क्या पता लग रहा है, हमें पता लग रहा है कि भाई अमाउंट प्रिंसिपल का कितने गुना हो गया, अमाउंट प्रिंसिपल का हो गया 50/48 गुना 2 बार हुआ है। अमाउंट प्रिंसिपल का 50/48 गुना 2 बार हुआ है। यहां पर 2 साल की बात कर रहे हैं ना, मतलब ये प्रिंसिपल है, 2 साल के बाद का अमाउंट है। सीधा सीधा देखें कितने गुना हुआ है, वो तो मिल गया ये। हमें 2 जंप पता है कि भाई 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर कुछ गुना हुआ होगा, फिर 1 साल के अंदर कुछ गुना हुआ होगा। तो अगर 1 साल की वैल्यू आप निकालना चाह रहे हो कि कितने गुना हुआ, तो 50/48, अगले साल के अंदर 50/48, और कुल मिलाकर कितना, ये 2 साल में हुआ। तो हमें तो 1 साल की वैल्यू निकालनी है ना, क्योंकि रेट निकालना है हमने।
ठीक है। इस पूरे जंप के अंदर नीचे 2 जंप है, इसीलिए क्यूब रूट सॉरी इसीलिए स्क्वायर रूट करते हैं। तो यहां पर जो प्रिंसिपल है वो कितना बढ़ गया, यहां पर आपको दिख रहा होगा, या फिर इस 50/48 को मैं काट लेता हूं, 25/24, तो कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया 24 पर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 1/24 इंटू 100, तो 24 चौके 96, 24 चौके 96 होएगा, और फिर बच जाएगा 4, 4/24 मतलब 1/6, 4 1/6%। क्लियर है। अब अगला करते हैं। सर्टेन सम गेट्स डबल इन 2 years अकॉर्डिंग टू कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 2 साल के अंदर डबल हो जाता है भाई, ये प्रिंसिपल है, ये 2 साल का अमाउंट है, तो 2 साल के अंदर ये डबल हो गया। अगर 1 साल के अंदर ये कुछ गुना हुआ होगा यहाँ पर, और फिर ये कुछ गुना हुआ होगा, और इन दोनों जंप को मिलाकर एक जंप मिला है उसे 2 गुना का, इन दोनों को मिलाकर एक जंप 2 गुना का। अगर इन दोनों को मैं x और x मानूं, तो x इंटू एक्स वो 2 गुना हो गया। अगर मैं यहां पर मानूं 1 साल में x गुना हो रहा है, 1 साल में x गुना, तो कुल मिलाकर x स्क्वायर की वैल्यू आ गई जी 2, और x की वैल्यू आ गई मेरे भाई √2। मतलब कि हर साल √2 गुना हो रहा है, और √2 की वैल्यू क्या है, √2 की वैल्यू है 1.414। मतलब कि हर साल 1.41 टाइम्स हो रहा है, हर साल 1.41 टाइम्स। और कोई भी वैल्यू जब 1.41 टाइम्स होती है तो वो कितने परसेंट बढ़ जाती है, वो 100 से 141 हो जाती है, मतलब कि 41% बढ़ जाती है। तो यहां पर इसका आंसर होगा 41%, लेकिन यहां पर इन्होंने अप्रोक्सीमेटली पूछा है, तो ऑप्शन सी आप यूज कर सकते हो। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है, जहां पे आप ऐसे एग्जैक्ट निकाल सकते हो, 41.4 भी निकाल सकते हो। लेकिन दूसरा तरीका है, इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर हम ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इसने क्या बोला, बिकॉज इसने अप्रोक्सीमेटली पूछा है, तो जो भी सबसे नियरेस्ट होगा उसको यूज करेंगे, और इसने बोला 2 साल में डबल हो गया। तो अगर आप पहले ऑप्शन को यूज करोगे, 1 साल में कितने गुना हो जाता है, 5/4, 25% बढ़ जाता है ना, जो मनी है वो मतलब कि 125/100, 5/4, तो 2 साल में 25/16, तो क्या ये डबल हुआ, नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन नहीं है। 16×2 = 32 नहीं हुआ। अब 30% वाला यूज करते हैं, तो 30% बढ़ाएंगे तो 13/10, मतलब कि 169/100, क्या ये डबल हुआ, जी नहीं हुआ। अब अगला देखते हैं भाई, 40% बढ़ाना मतलब 140/100, मतलब कि 7/5, तो 7/5 इंटू 7/5, तो यह आ गया भाई 49/25, तो क्या ये डबल हुआ, डबल के बिल्कुल थोड़ा सा पास है, 25×2 = 50 होता है, तो अप्रोक्सीमेटली पूछा है, तो ये आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है। सर्टेन सम गेट्स डबल इन 3 years, 3 साल के अंदर डबल हो जाता है अकॉर्डिंग टू कंपाउंड इंटरेस्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अप्रोक्सीमेटली, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी, अप्रोक्सीमेटली पूछा है, ऑप्शन यूज कर लेते हैं, जो भी सबसे पास होगा। तो 3 साल की बात है और हमने डबल करना है, तो पहला ऑप्शन मैं यूज कर रहा हूं 20%। अगर रेट है तो भाई 6/5 गुना होएगा हर साल में, 120/100, तो 3 साल के अंदर कितने गुना हो जाएगा, वो जो सम है हर साल में 6/5 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 साल में हो जाएगा 216/125। तो क्या ये डबल हुआ या डबल के आसपास है, आसपास मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली, तो भाई ये डबल के आसपास तो है नहीं, इसका डबल 250 है, तो ये नहीं होगा। अगला ऑप्शन चेक करूं, अगर कोई सम 25% बढ़ेगा, तो भाई वो हर साल 5/4 गुना हो जाएगा 25% रेट से, तो भाई 5/4 गुना अगर होगा, तो 3 साल के अंदर हो जाएगा 125/64, तो भाई 64 का डबल क्या है, 64 का डबल आ जाएगा 128। तो क्या ये डबल हो गया है, तो डबल के बिल्कुल पास है, तो यही आंसर आप बोल सकते हो। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, डबल के बिल्कुल पास है ना। अगर आप बाकी ऑप्शन चेक करोगे तो वो इससे दूर मिलेंगे, एग्जामिनर आपको ऐसे तंग नहीं करेगा। तो क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आप ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। अदरवाइज मैं दूसरे वे से भी कर सकता हूं इसको, 2 का क्यूब रूट निकाल के, लेकिन उस सेंस में एग्जामिनर कभी भी नहीं पूछेगा आपको, ठीक है, उस लेवल तक अभी तक वो एप्टीट्यूड चेक ही नहीं कर रहा है। फिर नेक्स्ट, या फिर अगर आपके दिल में हो कि भाई वो मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, तो वो भी बता देता हूं। देखो, कोई प्रिंसिपल है 3 साल के अंदर, मतलब कि भाई 3 जंप लगे होंगे 3 साल के अंदर, वो हो गया जी 2 गुना। तो देखो,
पहला जंप में कुछ गुना हुआ, फिर कुछ गुना हुआ, फिर कुछ गुना हुआ, तो ये सारा मान लो यहाँ पर ये x गुना हुआ, रेट इस तरह की है कि x गुना हुआ, तो 3 बार x गुना होके ये 2 गुना हुआ है, मतलब कि x इज इक्वल टू 2, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ 2, तो भाई हमें अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 इनकी वैल्यू याद कर लें, वो बहुत है। ये क्यूब रूट की वैल्यू आपसे इस टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ये मैं बोल रहा था, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू कंपाउंड इंटरेस्ट सर्टेन सम अमाउंट्स टू 1200 इन 2 ईयर्स, तो 2 साल में 1200 हो गया भाई। ₹2 1600 इन 4 ईयर्स, और 4 साल के अंदर हो गया 1600, और आपने बताना है इनिशियल सम क्या है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो यहाँ 2 साल में ये जितने भी गुना हुआ उतने ही गुना यहाँ 2 साल में हुआ होगा, जीपी है। तो ये कितने गुना हुआ देख लेते हैं फाइनल अपॉन इनिशियल करके, कि ये भाई 1200 था, उससे ये 1600 हो गया, तो मतलब कि ये 4 चौके 16, 4 तिये 12, 4/3 गुना हो गया। तो ये यहाँ पर भी 4/3 गुना हुआ होगा, तो किसी चीज को 4/3 करके 1200 आया, तो 1200 को 3/4 करके वो चीज आ जाएगी, ठीक है। तो 1200 को 3/4 करो, 4 तिये 12, तो 900 रुपये। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप मेंटली कर सकते हो बिल्कुल इसीलिए, ठीक है। कंसेप्ट स्ट्रेंथन की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। मेन चीज क्या होती है कि मैंने ये नहीं दिखाना कि भाई देखो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं करके दिखाऊं या इस टाइप का, और ये जो क्वेश्चन है इनका लेवल बहुत ही अच्छा है आपके कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए, बिल्कुल परफेक्ट है। मेरा काम है कि जो मैं कर सकता हूं वो आप भी कर पाए, आपको सिखाना, ठीक है। तो सिखाने के लिए अलग तरह की प्रैक्टिस होती है, कंसेप्चुअल प्रैक्टिस होती है। अकॉर्डिंग टू कंपाउंड इंटरेस्ट सर्टेन सम अमाउंट्स टू रुपीज दिस इन 4 ईयर्स, तो 4 साल के अंदर वो हो गया 24,000, एंड 30,000 इन अनदर 2 ईयर्स, तो अगले 2 साल में मतलब कि 6 साल, छठे साल तक वो हो गया 30,000, मतलब कि इन 2 साल में इतना हो गया। और अब आपसे पूछ रहे हैं कि भाई प्रिंसिपल कितना है, तो ये भी बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पर हमें पता लग जाएगा कि हर 2 साल के अंदर ये कितना गुना होता है, तो फाइनली ये कितना हो गया 30,000, और पहले था ये 24,000, तो ये हो जाता है 6×5 = 30, 6 चौके 24, हर 2 साल में 5/4 गुना हो जाता है। तो पहले ये जो प्रिंसिपल था यहां से लेकर 2 साल तक ये 5/4 गुना हुआ होगा, फिर 2 साल से लेकर यहां तक ये फिर से 5/4 गुना हुआ होगा उसी रेट पर, क्योंकि हर 2 साल में 5/4 गुना होता है। तो हमने देखना प्रिंसिपल कितना है, तो किसी वैल्यू को 2 बार 5/4 गुना किया गया तब जाकर 24,000 आया, तो हमें निकालना है वो पी कितना है, तो बस निकाल लेंगे, कैंसिल आउट कर दो अब इसको, 5×5 = 25, तो 25 से 25 चौके 100, इस 4 और 4 को भी उधर भेज दोगे, तो भाई 24 चौके 96, ठीक है, 4 चौके 16 और एक 0, तो बस एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। एंड में 6×6 = 36, यूनिट डिजिट 6 और 0 60 होएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन बी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंपाउंड इंटरेस्ट सर्टेन सम अमाउंट्स टू ₹12,000 इन 4 ईयर्स, तो भाई 4 साल के अंदर हो गया 12,000, एंड टू ₹16,000 इन अनदर 2 ईयर्स, अगले 2 साल में मतलब कि 6 साल के अंदर हो गया वो 16,000। फाइंड द इनिशियल सम, स्टार्टिंग में कितना सम था वो बताइए। तो देखो भाई प्रिंसिपल हमने बताना है, तो यहां पर ये 2 साल के अंदर कितने गुना हो गया ये देख लो एक बार। फाइनली वैल्यू है 16,000 और पहले वैल्यू है 12,000, है ना, 12,000 से 16,000 हो गया, तो 4 चौके 16, 4 तिये 12, 4/3 गुना हो जाता है हर 2 साल में, हर 2 साल में। और इससे पहले 2 साल में 4/3 गुना हुआ होगा, फिर 2 साल का अमाउंट आया होगा, फिर 4/3 गुना हुआ होगा, तब जाके 4 साल का अमाउंट आया होगा। तो मतलब प्रिंसिपल 2 बार 4/3 गुना हो चुका है, तो मैं इसको 2 बार 3/4 गुना कर दूंगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ, सीधा सीधा यहाँ पर देख लेता हूँ कि भाई ये 4/3 गुना हो गया बिना लिखे, तो फिर मैं क्या करता हूँ सीधा इसी को 2 बार, बस इतना लिखता हूँ एग्जाम में, 2 बार 3/4,
4 से इसको काटेंगे 4 तिये 12, 4 से इसको काटेंगे 25 पे, ठीक है। तो अब देखो 3 और 3 ये हो गया 9, 3 तिये 9, 25 निम्मे हो गया 225, 225 का 3 गुना 675 और 0, बस इतना लिख के एग्जाम में आंसर आ जाता है ऑप्शन ए। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। और आपको ऐसा करने के बल बनाना चाहता हूं मैं कि क्लियरली सब कुछ बिल्कुल मैं सिंपल और स्ट्रीक वे में बताऊंगा तो आप दिमाग में सब कुछ सोच पाए। अकॉर्डिंग टू कंपाउंड इंटरेस्ट सर्टेन सम अमाउंट्स टू ₹1600 इन एन ईयर्स। तो ये प्रिंसिपल है, ये एन ईयर्स के अंदर, ठीक है। एन ईयर्स के अंदर ये पता नहीं यहां पर कितना टाइम हुआ होगा, एन ईयर्स के अंदर ये हो गया 1600 एंड ₹2500 इन अनदर 4 ईयर्स। तो अगले 4 साल के अंदर ये 2500 हो गया। तो यहां पर हमें ये तो पता लग जाएगा कि भाई 4 साल के अंदर कितना गुना होता है, फाइनल बाई इनिशियल करके पता लग जाएगा 4 साल में कितने गुना होता है। लेकिन हमें ये ही नहीं पता कि भाई इससे पहले 4 साल हैं, 8 साल हैं, 10 साल हैं, नहीं पता ना। अगर हमें पता होता 4 साल हैं एन की वैल्यू तो हम बता देते कि प्रिंसिपल इतना था, या फिर एटलीस्ट हमें यह पता होता कि प्रिंसिपल इतना है तो हम बता देते एन की वैल्यू इतनी है। हमें दोनों ही चीज गिवन नहीं है, ना तो ये चीज गिवन कि पहले सम कितना था तो हम टाइम बता दें, ना ये चीज गिवन कि भाई पहले इतने टाइम पहले की बात कर रहे हैं तो हम प्रिंसिपल बता दें। तो यहां पर ऑप्शन होएगा ऑप्शन डी। क्लियर है? ऐसे आप नहीं बता सकते, हमें सिर्फ ये पता है कि 4 साल में ये हो जाता है 25/16 गुना 2500/1600, 4 साल में 25/16। अब उससे पहले हमें पता ही नहीं, अभी 4 साल में 25/16 हो गया, अब उसके आगे हम कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। इसके ऊपर बैठ के सोचो तब आपको समझ में आएगा। ऐसे मेरे को तो ऐसे डायरेक्टली दिख रहा है, एन की वैल्यू नहीं पता, इन दोनों में से एक रास्ता तो हमें पता होगा ना, या तो ये वो हमें बताएगा तो हमें ऊपरला पता लग जाएगा, या फिर ऊपरला बताएगा ऊपर वाला तो फिर हमें नीचे वाला पता लगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंपाउंड इंटरेस्ट ए सम ऑफ ₹4000 अमाउंट्स टू रुपीज दिस इन 6 ईयर्स। तो भाई 6 साल में हो गया 6 2 4000 रुपए, ये जो प्रिंसिपल है ये 6 साल के अंदर ये हो गए जी 6250। अब वो बोल रहे हैं हाउ मच इट अमाउंट्स टू इन 9 ईयर्स, कि 9 साल में कितना होगा। तो 6 साल से कितने साल आगे है, 9 साल, 3 साल आगे है, कि यहाँ पर कितना होगा। देखो यहाँ पर हम इजीली ट्रैक कर लेंगे, इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 6 साल के अंदर ये हो जाता है भाई 4000 से 6250, तो कितने गुना हो गया एक बार देख लेते हैं। 0 से 0 काट दी, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको काट देता हूँ 25 से, 25 से ये 25 पे जाएगा, 25 से ये 4 पे जाएगा, तो ये हो गया 25/16 गुना। तो 6 साल के अंदर ये हो जाता है 25/16 टाइम, ये 6 साल की बात है। और आगे हमें देखना है कि 3 साल में कितना होगा, कि 3 साल में कितने गुना होता है। तो भाई फिर मेरे को 3 साल के हिसाब से निकालना पड़ेगा ना, मुझे तो इतना पता है कि 6 साल में इतना होता है। तो देखो 6 साल का डिस्टेंस कवर करने के लिए आपको 3 साल का डिस्टेंस कितनी बार कवर करना पड़ता है, 3 साल का डिस्टेंस 2 बार। एक बार 3 साल में कुछ गुना होगा, अगली बार 3 साल में कुछ गुना होगा, ऐसे 2 बार। मतलब ये 2 बार कुछ ना कुछ गुना हुआ तब जाके 25/16 आया। ये 2 वाले डिस्टेंस 25/16 के अंदर इंक्लूडेड है। तो 25/16 को अगर स्क्वायर रूट कर दोगे तो इसका मतलब एक बार 5/4 हुआ, 25 का स्क्वायर रूट 5, 16 का स्क्वायर रूट 4, ठीक है। और फिर से 5/4 गुना हुआ तब जाके 25/16 गुना हुआ है। अदरवाइज अगर आपको x मानने का दिल कर रहा है तो यहां पर x गुना हुआ, यहां पर x गुना हुआ, तो x गुना इंटू x गुना मिलाकर हुआ 25/16 गुना। एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 25/16, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/4। तो हर 3 साल के अंदर ये 5/4 हो रहा है, तो अगले 3 साल के अंदर भी 5/4 हो जाएगा। तो बस इसको कर दो 5/4, किस चीज की वेट कर रहे हो, 6250 को 5/4 कर दो और ये जो भी आएगा वो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 5 10। तो अब इसको कर लेते हैं भाई। तो ये यहाँ पर हो गया जी 25, 25 से 625 को गुना कर रहे हैं, 5 5 25 हो गया। तो भाई 25 छिक्के 1.5 यहीं से लग जाते हैं, 25 छिक्के, यहाँ पर आगे 2 जीरो में इसको 600 मान लेता हूँ, 150 और उसके आगे 2 जीरो है,
ठीक है, उसके आगे 2 जीरो, और 25 625, तो 15,625 बटे 2, 15,625 बटे 2। तो अब इसका आधा कितना होगा भाई, देख लो। 14,000 का आधा होता है 7,000, और उसके अलावा बच गया 1600, उसका आधा होता है 800, और 25 का होता है 12.5। तो 7,800 और 12.5, ये ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाए। ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंपाउंड इंटरेस्ट सर्टेन सम गेट्स डबल्ड इन 3 ईयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ सम डबल हो जाता है 3 साल में। तो भाई ये प्रिंसिपल है, ये 3 साल के अंदर ये हो गया 2 गुना। इन हाउ मेनी ईयर्स इट गेट्स 8 टाइम। तो भाई 2 गुना हो गया 3 साल में, अगले 3 साल मतलब कि 6 साल के अंदर ये फिर से 2 गुना हो जाएगा, फिर से 2 गुना हो जाएगा ना। अगले 3 साल में मतलब कि 9 साल के आसपास ये फिर से 2 गुना हो जाएगा। और 8 गुना होने के लिए 3 बार 2 गुना होना जरूरी होता है। अगर कोई चीज 3 बार 2 गुना हो गई मतलब कि 8 गुना हो गई, तो मतलब कि 9 साल के अंदर। ये यहाँ पर मैंने अपनी रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ी सी अलग कर दी, जो मैं आम करता हूँ, हो सकता है आपको लगा हो ये समझ में ना आई हो, तो एक बार फिर से बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसे फ्रीक्वेंटली किसी भी वे से सोच लेता हूँ, लेकिन आम जिस वे से बताता हूँ उससे आपको बताऊंगा, तो हो सकता है ऐसे कई बार कंफ्यूजन ना हो जाए। तो देखो, ये प्रिंसिपल है, ये हो गया जी डबल, 2p हो गया कितने सालों में, 3 सालों में। फिर से इसको 3 साल हमने अलाउ किया, तो ये फिर 4 गुना हो गया, क्योंकि फिर से 2 गुना हो जाएगा 3 साल के अंदर। हाँ भाई, तो अगले 3 साल के अंदर ये फिर से 2 गुना हो जाएगा, मतलब कि 8 गुना हो गया। तो कुल मिलाकर 3 + 3 + 3, कुल मिलाकर 9 साल के अंदर ये 8 गुना हुआ। अगर ये लगे कि भाई ये तो बहुत लेंदी हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो देखो बिल्कुल सिंपली देख के इसको कर सकते हैं कि डबल होता है 3 साल के अंदर, और हमने सिर्फ ये देखना है कि 8 गुना करना है। तो आप सिर्फ ये देखो कि 8 गुना करने के लिए कितनी बार डबल होएगा। 8 गुना करने के लिए 3 बार डबल होएगा, और एक बार डबल होने के लिए कितनी बार डबल होएगा, 3 बार। एक बार डबल होने के लिए 3 साल लगते हैं, तो 3 बार के लिए 3 × 3 9 साल लगेंगे। अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग तो ये है, वो धीरे धीरे बिल्डअप होएगी। ठीक है, मैंने आपको रस्सी का छोर पकड़ाना है, धीरे धीरे आप अपने आप चढ़ जाओगे रस्सी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कंपाउंड इंटरेस्ट सर्टेन सम गेट्स 9 टाइम्स इन 8 ईयर्स। 8 साल के अंदर 9 गुना हो गया। ठीक है भाई, तो यहां पर भी देखो उसी वे से एक बार करा के दिखाऊं। 8 साल के अंदर 9 गुना हो गया। इन हाउ मेनी ईयर्स डज इट बिकम्स 27 टाइम्स। तो देखो 9 गुना को एक बार तोड़ लो, अगर मैं 9 गुना को तोड़ लूं, कि 9 गुना होने का मतलब है कि 2 बार 3 गुना होना। 9 गुना होने का क्या मतलब है, 2 बार 3 गुना होना, मतलब ये सम 2 बार 3 गुना हुआ होगा। तो इस 8 साल को भी 2 हिस्सों में तोड़ लो, 4 साल + 4 साल, मतलब कि पहले 4 साल के अंदर 3 गुना हुआ, फिर अगले 4 साल के अंदर 3 गुना हुआ। लेकिन हमने तो देखना है कि 27 गुना कब होगा। तो भाई एक बार फिर से 3 गुना कर देंगे तो ये 27 गुना हो जाएगा। तो फिर से 3 गुना करने के लिए या बनने के लिए 4 साल और चाहिए, तो कुल मिलाकर 12 साल के अंदर ये 27 गुना हो जाएगा। मैं आपको कई वेज में इसको दिखा रहा हूँ, विजुअलाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, उसी से आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी। और फिर आपने क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट करने हैं मेरे भाई। इन क्वेश्चन से देखना डेफिनेटली आप क्वांट के टीचर बन जाओगे, अगर अच्छे से विजुअलाइज कर गए और मेरी बातें मान गए। अकॉर्डिंग टू कंपाउंड इंटरेस्ट सर्टेन सम गेट्स 16 टाइम्स इन 24 ईयर्स। तो भाई 24 ईयर्स के अंदर 16 टाइम्स हो गया, 16 गुना हो गया 24 सालों के। इन हाउ मेनी ईयर्स डज द सेम अमाउंट बिकम्स 8 टाइम्स। तो देखो इसको 16 गुना होना है, एक बार मैं 16 गुना को तोड़ लूं कि भाई 16 गुना होने के लिए इसको क्या क्या करना पड़ा। इसको किसी भी अमाउंट को 16 गुना होने के लिए 4 बार 2 गुना होना पड़ेगा, 4 बार। तो मैं देख लूं कि भाई एक बार 2 गुना कितने टाइम में हुआ, तो ऊपर वाले टाइम को मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं, 4 बराबर हिस्सों में तोड़ रहा हूं 6 से, मतलब 6 साल का एक टुकड़ा बनेगा, 4 × 24। तो मतलब 6 साल में ये 2 गुना हो रहा है। लेकिन हमने देखना है 8 गुना कितने टाइम में हुआ, तो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ठीक है, आखिरी के 6 साल में फिर से जो 2 गुना हुआ उसके असर को मैं कम कर रहा हूं। 6 साल में 2 गुना, 6 साल में 2 गुना, 6 साल में 2 गुना, इसका मतलब ये हो गया 8 गुना कितने सालों के अंदर, 6 × 18 सालों के। ऑप्शन सी। क्लियर है।
ये अलग अलग वे में मैं दिखा रहा हूं आपको। सर्टेन सम गेट्स डबल्ड इन 4 years अकॉर्डिंग टू सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डबल हो जाता है 4 साल के अंदर। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो एक एपी है। तो जब भी सिंपल इंटरेस्ट की बात आए, एपी मतलब कि समानांतर श्रेणी, मतलब कि एडिशन की बात होगी, जमा करने की। तो डबल हुआ मतलब कि 100% से 200% हो गया। तो आप ये देखोगे कितना ऐड हुआ, एडिशन की बात है। तो भाई 100% ऐड हुआ, या फिर आप देखोगे ब्याज कितना बना, 100% ब्याज बना। कितने सालों में? 4 सालों में। तो रेट कितनी है? 4 सालों में 100% ब्याज बना, मतलब कि 1 साल में 25% ब्याज बना। रेट है 25% पर एनम। अप्रोक्सीमेटली इन हाउ मेनी ईयर्स ए सम गेट्स डबल्ड, कितने टाइम में वही राशि दुगनी हो जाएगी एट द सेम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देख लेते हैं भाई, 1 साल के अंदर इतनी रेट पर सम हो जाता है 5/4, मतलब कि 125/100 को मैं लिख रहा हूँ 5/4। अब तो डबल हुआ नहीं, 4 का डबल 8 होता है, बस नीचे वाले का डबल देख लेना। 2 साल में कितना हो जाएगा? फिर से 5/4, मतलब 25/16। अब भी डबल हुआ नहीं। 3 साल में कितना हो जाएगा? फिर से 5/4, मतलब कि 125/64। तो 64 का डबल होता है 128। अब लगभग डबल पहुंच गया, और इसने अप्रोक्सीमेटली पूछा है। तो मतलब कि 3 सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर उसी रेट पर ये डबल हो जाएगा। ठीक है। What sum of money at compound interest will amount to this at the end of first year? 1 साल के बाद 650 हो जाए और 2 साल के बाद 676। तो इसको हम कई तरीके से देख सकते हैं, और सारे तरीके से मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला। सबसे पहला तरीका देख लेते हैं ये, कि मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर जो अमाउंट है वो हर साल उतने परसेंट बढ़ता रहता है जितने परसेंट रेट होती है। तो देख लेते हैं, इससे तो हमें रेट पता लग जाएगी। तो देख लेते हैं भाई रेट, तो कितना बढ़ा है ये? तो ये बढ़ गया है 26 रुपये। 26 रुपये बढ़ गया। तो 26 रुपये 650 का कितने परसेंट है, एक बार ये देख लें। 26 इज वट परसेंट ऑफ 650? ठीक है, 13 दूनी 26, 13 पांजे 65, 50 दूनी 100। तो ये है जी 4%। तो मतलब ये 4% बढ़ा है। तो ये पहले भी 4% बढ़ा होगा। ठीक है, पहले भी 4% बढ़ा होगा। तो किसी चीज को 4% बढ़ाया, 4% बढ़ाया मतलब किससे गुणा किया? 104/100 से। तो किसी वैल्यू को जब 104/100 से गुणा किया तो आया 650। तो 650 को मैं 100/104 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगी वही चीज, वो वैल्यू। तो कर देते हैं भाई 650 को 100/104 से। 13 पांजे 65, 13 8 104। 8 से जब मैं इस 1000 को काटूंगा तो आएगा 125, और 125 का 5 गुना हो जाएगा 625। तो इसका मतलब यहां पर आंसर क्या है? ऑप्शन सी। तो एक तो ये तो पहला तरीका हो गया। जब मैंने ये देख लिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अगले साल का, मतलब कि हर साल जो अमाउंट है वो उतने परसेंट बढ़ जाता है जितने की रेट है। अब दूसरे तरीके से क्या होगा, आपको रेट निकालने की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, और ये तरीका भी काफी यूजफुल है, दोनों तरीके यूजफुल है। आपको मैं हर एक तरीका बताऊंगा। देखो कि 1 साल के बाद ये हो जाता है 650, 2 साल के बाद हो जाता है 606। तो ये तो सिंपल तरीका है जीपी वाला, कि इस साल ये जितने भी गुना हुआ उतने ही गुना इस साल हुआ होगा, उतने ही गुना इस साल हुआ होगा। तो इस साल कितने गुना हुआ ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू 676/650। ठीक है, तो मैं एक बार इसको कैलकुलेट कर लूँ। तो भाई 13 से इसको मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ। 13 पांजे 65, 13 दूनी 26, 13 पांजे 65, 2 पांजे 10, 2 से 26। तो ये 26/25 गुना हो गया। इस साल में ये 26/25 गुना हो गया। तो पिछले साल भी 1 साल के अंदर ये 26/25 गुना हुआ होगा। यहाँ पर रेट थोड़ी निकाली है मैंने। तो किसी वैल्यू को 26/25 गुना किया तो ये आया। इसको मैं 25/26 गुना कर दूंगा तो वो पुरानी वैल्यू आ जाएगी। तो कर देते हैं 650 को 25/26 गुना। 13 दूनी 26, 13 पांजे 65, 2 पांजे 10। तो 25 और 25 625। तो फिर से वही उत्तर आ गया। तो बस मेन बात क्या है? मेन बात है आपको क्लियर कट सिचुएशन समझ में आनी चाहिए, फिर आप खुद अलग अलग वे से उस क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सकते हो।
किसी भी वे से आप खुद के तरीके भी निकाल सकते हैं। देन अगला क्वेश्चन है, ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रोज अप टू दिस इन 2 ईयर्स। तो भाई 2 साल के अंदर कितना हो गया, 12,960, और 3 साल के अंदर कितना हो गया, 3 साल के अंदर हो गया 13,176, और यहाँ पर उन्होंने पूछी है 8%। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन के अंदर, अगर उसका सॉल्यूशन आपने देखा है तो, और इसका देख रहे हैं तो उसका भी डेफिनेटली देखा होगा। तो देखो कि हर साल में सम उतने परसेंट बढ़ता है, कोई भी अमाउंट हर साल में कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू अमाउंट उतने परसेंट बढ़ जाता है जितने की रेट है। या फिर मैं क्या कहूँ, दूसरे तरीके से कहूँ कि जितने परसेंट भी रेट है ना, हर साल अमाउंट उतने ही परसेंट बढ़ता रहता है। अगर रेट 10% है तो हर साल 10% बढ़ता रहेगा। तो मैं देख लेता हूँ ये कितने परसेंट बढ़ा। तो भाई इसमें से एक बार इसको घटाते हैं, 6 में से 0 गई 6, इसमें से मैं इसको घटा रहा हूँ, 7 में से 6 गया 1, और 11 में से 9 गए 2, तो ये 216 बढ़ गया। 216 बढ़ गया कितने पर, इतने पर। तो 216 कितने परसेंट है 1296 का, एक बार मैं ये देख रहा हूँ। तो भाई ये 216 6 का क्यूब है, और ये नीचे 6 की पावर 4 है। तो इसी कारण जब मैं इनको काटूंगा तो मेरे को नीचे वाला पता है कि नीचे वाला 36 × 36 है, 6 की पावर 4 की फॉर्म में नहीं याद मेरे को। 6 की पावर 4 तो मैंने आपको याद करने के लिए भी नहीं बोली थी, लेकिन ये बार बार यूज होता है तो 36 का स्क्वायर याद है। और 36 जो है वो खुद उसके अंदर 2 6 होते हैं, तो नीचे एक 6 बच गया, 0 से 0 कट गई, तो 10/6, 10/6 मतलब 5/3, 1 2/3%। तो यहाँ पर उत्तर क्या आ गया, ऑप्शन सी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एन अमाउंट, एक्रूड मतलब कि कैलकुलेटेड, तो चक्रवृद्धि ब्याज इतने अमाउंट पर कैलकुलेट किया गया एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स इज दिस। ठीक है, व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड ऑन द सेम अमाउंट एट द सेम रेट इन द सेम पीरियड। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, देखो ध्यान से देखो कि हमने क्या देखना है कि अमाउंट बटे प्रिंसिपल, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या चलता है, जीपी में चलता है, तो कितने गुना वाले कई क्वेश्चन आते हैं और उसी तरह के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अमाउंट कितना हो गया मेरे को ये बताओ। तो भाई जो प्रिंसिपल है वो तो है 25,500, ठीक है भाई। अमाउंट कितना हो गया 25,500 के अंदर ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये जोड़ देंगे, ठीक है। तो 8,000 जोड़ूंगा 25,000 के अंदर तो ये आ जाएगा 33,000। 500 के अंदर अगर मैं 440 जोड़ूंगा तो ये आ गया 940.50। तो यहां पर मुझे पता चल गया कि जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का कितने गुना हो गया है, और ये बात है 3 साल की। 3 साल का मतलब क्या है, अब मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा कि ये प्रिंसिपल था, ये पहले साल कुछ ना कुछ गुना हुआ, 1 साल के बाद का अमाउंट आ गया, फिर कुछ ना कुछ उतने ही गुना हुआ, दूसरे साल के बाद का अमाउंट आ गया, फिर उतने ही गुना हुआ, 3 साल के बाद का अमाउंट आ गया। 3 साल में 3 बार कुछ ना कुछ गुना होता है। मतलब अगर ये यहाँ पर हर साल x गुना हो रहा है तो तीनों सालों का जो असर है वो क्या होता है, वो x³ होता है, तीनों सालों का असर। तो यहाँ पर मैं यही देख रहा हूँ कि ये स्टार्टिंग में प्रिंसिपल था और ये 3 साल के बाद का अमाउंट है, तो यहाँ पर तीनों सालों का असर आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा x³ और हमें निकालना है x। ठीक है, अगर हमें x मिल गया तो हमें रेट मिल जाएगी उससे कि 1 साल में कितने गुना होता है उससे रेट। तो चलो भाई निकालते हैं, फिर इस पॉइंट को मैं एक बार हटा देता हूँ 2 0 लगा के। ठीक है, इस 0 से ये 0 कैंसिल। अब मैं यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ इसको 5 से। ठीक है, तो भाई ये हो जाएगा 5 और 1, तो यहाँ पर इसको मैं 5 से डिवाइड कर दूं। इन जीरोज को मैं क्यों नहीं डिवाइड करता पता है इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि यार पावर्स में रखना है, क्यूब में रखना है हमने, और 3 जीरो ऑलरेडी पड़ी है 10 का क्यूब, तो क्यों छेड़ू उसको बिना पता। ठीक है, तो 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 8 40, 5 1 5, तो 17 3 51, 17 3 51, तो बच गए 16 168, 17 में 153, तो बच गए 15, 17 में 153, 17 3 51, फिर मैं 3 से इसको कैंसिल आउट कर रहा हूँ, 1 3 3 1, तो यहाँ पर हमें मिल गया 1 3 3 1 डिवाइडेड बाई 10। तो ये आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ऊपर 11 का क्यूब है, नीचे 10 का क्यूब है, मतलब कि x³ की वैल्यू हमें मिल गई। x³ की वैल्यू क्या है, मतलब ये तीनों सालों में कितने गुना हुआ वही है ना।
तो तीनों सालों में एक्स क्यूब की वैल्यू हमें मिल गई, तो एक्स की वैल्यू क्या है 11/10। ये हर साल 11/10 गुना हुआ होगा, तभी तो 3 साल के अंदर ये 1331/1000 हो गया। तो भाई 11/10 कब होता है, कितने परसेंट रेट पर, 10% रेट पर। 110/100 सीधा सीधा दिख रहा है, 100 से 110, 10% रेट पर। एग्जामिनर ने पूछा क्या था आपसे, एग्जामिनर ने आपसे पूछा था कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना होगा उसी अमाउंट पर, मतलब कि 25,500 पर, उसी रेट पर, उसी टाइम में। तो रेट है 10%, टाइम है 3 साल, तो 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 30%, और जो राशि है वो है 25,500। तो 25,500 का 10% है 2550। मैंने एक के बाद पॉइंट लगा दिया, 10% इतना है तो 30% हो जाएगा, इसको 3 गुना कर देते हैं 7650। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते, इन हाउ मेनी मंथ्स, महीनों की बात आ गई भाई यहां पर, विल रुपीज 800 yield rupees this as compound interest at 20% per annum compounded semi annually, compounded semi annually। एक साल की रेट है 20%, तो सेमी एन्युअली 6 महीने की रेट कितनी हो जाएगी भाई 10%। क्लियर है ये बात, तो आदि। अब ये जो अपना प्रिंसिपल है वो है 8,000, और ये अमाउंट कितना हो गया, मैं प्रिंसिपल और इसको जोड़ देता हूं, प्रिंसिपल को और इस ब्याज को जोड़ देता हूं, अमाउंट आ जाएगा 10,648। ठीक है, तो सीधा सीधा मैं क्या देखना चाह रहा हूं, सीधा सीधा मैं देखना चाह रहा हूं कि अमाउंट कितना गुना हो गया प्रिंसिपल, 10,648 कितने गुना है प्रिंसिपल का, उससे मुझे क्या पता लगेगा। देखो मुझे एक बात पता है, क्या बात पता है कि 6 महीने की रेट है 10%, मतलब कि 6 महीने के अंदर कितने गुना हो रहा है, 6 महीने के अंदर हो रहा है 11/10 गुना, 6 महीने के अंदर हो रहा है 11/10 गुना। अब मैं ये देख लूंगा ये कितने गुना हुआ है, आगे जब मैं सोल्व करूंगा तो आपको पता चलेगा। तो देखो भाई इसको सोल्व करते हैं, अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो मैं 8 से इसको कैंसिल आउट कर रहा हूं, 8 एकम 8, 8 3 24, 8 3 24, 8 एकम 8, तो ये यहां पर आ गया 331/1000। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि ऊपर 11 का क्यूब है, नीचे 10 का क्यूब है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पर, कि यहां से यहां तक जाने में 1331/1000 गुना हो गया सम, ये सीधा सीधा यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला अमाउंट इस प्रिंसिपल का कितने गुना है। और हर 6 महीने के अंदर ये 11/10 हो रहा था, ये बोल रही है ये रेट, साल की रेट 20% है, 6 महीने की 10% है। तो इसका मतलब देखो 3 बार, ये एक बार 11/10 हुआ, ये फिर 11/10 गुना हुआ, फिर 11/10 गुना हुआ, तब जाकर 1331/1000 गुना होता है। मतलब 6 महीने, 6 महीने, 6 महीने, कुल जाकर 18 महीने के अंदर ये इतने गुना हुआ है। यहां पर आंसर है ऑप्शन ए। इन इस टाइप के सिचुएशंस को, ये कुछ भी नहीं है, ये इजीली मतलब विद इन ये लगा लो 30 सेकंड का काम है। हम सीधा ये करेंगे, देखो सीधा ऊपर अमाउंट लिखेंगे, नीचे प्रिंसिपल लिखेंगे, अगर आपको सवाल समझ में आया तो सीधा 30 सेकंड का काम है। 8 से काटोगे तो ये आएगा, ये तो हमें सीधा सीधा पता है कि भाई 11 और 10 का क्यूब है, और रेट हमें पता है 10% है तो 11/10 है, तो सीधा क्यूब है। तो उस वक्त आप क्या देखोगे कि 11/10 गुना होने के लिए चाहिए होते हैं 6 महीने। अब मैं दूसरे वे से बता रहा हूँ, मतलब दूसरे नजरिए से दिखा रहा हूँ, 11/10 गुना होने के लिए चाहिए 6 महीने, लेकिन ये 3 बार 11/10 गुना हो गया, 3 बार, तो 3 बार 6 महीने चाहिए, 6 महीने 6 महीने 6 महीने, मतलब कि 18 महीने। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दे, उसी टाइप का क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल 25,000 yields rupees this as compound interest। तो देखो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 25,000, अमाउंट कितना है, अमाउंट देख लेते हैं, 25,000 में ये जोड़ेंगे 33,275। कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली, मतलब कि 10% पर एनम, हर साल में 11/10 गुना होगा, मतलब 11/10 गुना होने के लिए चाहिए 1 साल। तो मैं एक बार ये देख लूं इसके अंदर 11/10 कितने गुना, कितनी बार आएगा,
एक बार 11/10 के लिए चाहिए 1 साल, अगर इसके अंदर 2 बार 11/10 आएगा तो चाहिए 2 साल, अगर इसके अंदर 3 बार 11/10 आएगा तो चाहिए 3 साल। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। तो 25 से मैं ऊपर इसको कैंसिल आउट कर रहा हूँ। 25 से कम 25, 25 तिये 75, 25 तिये 75, 25 से कम 25, ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया 1331 और नीचे आ गया 1000। तो इसके अंदर 11/10 कितनी बार है, 3 बार है। मतलब ये जो सम है ये 3 बार 11/10 गुना हुआ, और जैसा कि यहाँ पर रेट है, जिस हिसाब का रेट है 10%, उसको एक बार 11/10 होने में 1 साल लगा, तो 3 बार 11/10 होने में उसको 3 साल लगे होंगे। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। If compound interest received on a certain amount in the second year is 250, what will be the compound interest for the third year on the same amount at 12% rate of interest? तो यहाँ पर मैं एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, उसको फिर से रिवाइज कराना चाहूँगा। मैंने सिंपल सी बात बताई थी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, देखो ये अगले साल का अमाउंट है, 1 साल का अमाउंट है, ये 2 साल का अमाउंट है, ये 3 साल का अमाउंट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ये जो अमाउंट है ये हर साल उतने % बढ़ता रहता है जितनी की रेट है। मान लो यहाँ पर रेट 12 है, तो प्रिंसिपल से 12% ज़्यादा अगले साल का 1 साल का अमाउंट होगा, और 1 साल का अमाउंट जितना भी है उससे 12% ज़्यादा अगले साल का अमाउंट। और क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हर साल हम नए प्रिंसिपल पर ब्याज निकालते हैं, नए प्रिंसिपल पर ब्याज निकालते हैं। एक पहली बार इस पर निकालेंगे, अगली बार इस पर निकालेंगे, अगली बार इस पर निकालेंगे, क्योंकि हम जिस चीज पर ब्याज निकाल रहे हैं वो हर साल 12% बढ़ रही है। इसी कारण हमारा ब्याज, अगले साल का ब्याज पहले साल के ब्याज से, अगले साल का ब्याज पहले साल के ब्याज से हमेशा 12% ज्यादा हो। तो बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अमाउंट जीपी में है, इसी कारण कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो ब्याज बनता है ना, ब्याज वो भी जीपी में होता है, वो भी रेट जितना % हर साल बढ़ता है। ये सिंपल सा कंसेप्ट पहले मैं 2 बार बता चुका हूं इससे पहले। चलो फिर करते हैं। भाई दूसरे साल के अंदर, सेकेंड ईयर के अंदर अपना ब्याज है 250, तो ये पूछ रहे हैं थर्ड ईयर के अंदर ब्याज कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, उतना ही ज्यादा होगा जितने % रेट है। मैंने बताया था हर साल ब्याज भी बढ़ता रहता है, जितने % रेट है उतने % बढ़ता रहता है। इसका 12% निकालो और उतना ही बढ़ा दो, तो इसका 1% कितना है, इसका 1% है 2.5, तो इसका 12% कितना होगा, इसका 12% हो जाएगा 1% इंटू 12, तो 12 दूनी 24 और 12 का आधा 30। अगले साल का ब्याज इससे 30 ज्यादा होगा, मतलब कि 280 होगा। अगर आपसे ये भी पूछ लेते ना कि भी चौथे साल का ब्याज कितना होगा, वो भी इजीली बता देते, इसको फिर से 12% बढ़ा देते, कोई बड़ी बात नहीं। या फिर अगर बीच में ऐसे स्टेप बाय स्टेप नहीं निकालना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे सीधा सीधा 2 बार 12% बढ़ा दो। अगर आपसे कोई ये पूछे चौथे साल में ब्याज कितना होगा, ठीक है। अगर आपसे कोई ये भी पूछे यहाँ पर कि भाई पहले साल में ब्याज कितना रहा होगा, तो भी हम बता देते कि भाई पहले साल में ब्याज जितना भी था उससे 12% ज्यादा है ये, मतलब पहले साल के ब्याज को 112/100 से गुणा करके ये आया, तो इसको 100/112 से गुणा करके पहले साल का ब्याज आ जाएगा। समझ रहे हो ना सिचुएशन। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई। काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई, ठीक है, लेकिन इतने सिंपल और स्टीक तरीके से मैंने आपको बताया है कि आपको मजा आ जाएगा। इन क्वेश्चंस को देखते देखते आप कर दोगे, और दोनों कंसेप्चुअल वे से बताए हैं, ठीक है। तो उसके अंदर मिलते हैं भाई।